जय मसीह की सारी महिमा और आदर प्रभु यीशु को मिले। आमीन। आज फिर हम आपके लिए बाइबल के वचनों से एक नई कहानी को लेकर आए हैं। लगन मिनिस्ट्रीज चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि प्रभु यीशु की दया से आप सभी कुशल से होंगे। इस कहानी को समझने से पहले आपको पिछली कहानी को समझना पड़ेगा कि कैसे प्रथम आदम के दोनों बेटों के बीच क्या हुआ। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं ताकि इन सब कहानियों का क्रमशः बना रहे, ताकि आपकी बाइबल स्टडी भी होती रहे। आमीन। तो चलिए चलते हैं आगे बाइबल के वचनों की ओर। उत्पत्ति 6 अध्याय 1 वचन में मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिनकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, सब रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, ताकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। नूह का अर्थ होता है आराम। आराम अर्थात शांति। तो आगे हम वचनों को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय 9 वचन। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों में पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है
उनको तू लेके अपने जहाज में रखना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं है उन सब में से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत जल प्रलय आएगा। जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और दोनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उन सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब के सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या जीव जंतु पृथ्वी पर जितने थे सब बहुतायत से थे, सब के सब, और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतुओं, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और उसके संग जहाज में जितने थे, उसके पति, पत्नी, बच्चे सब जीवित रहे, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बिनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए, और उसमें जो वर्षा थी वो भी थम गई। आमीन, हालेलुया। आशा करता हूँ कि प्रभु के वचन आप सही ढंग से और आत्मिक रीति से सुन रहे हैं। आमीन। तो आगे चलते हैं परमेश्वर के वचनों की ओर। आमीन। तो उसके पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया,
और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया, और जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक वह कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया और देखा कि जल भूमि से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि पृथ्वी पर जल घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया कि वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि पृथ्वी सूख गई है, और उस दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तो अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फले फूले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्रों और पत्नी और बहुएं और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है तो बुरा ही होता है, तब जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह को और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी पर बहुत याद से संतान उत्पन्न करके बहुत उसमें भर जाओ। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। लगन मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे समय पर आने वाली नई कहानी व वचन और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। पिता का अनुग्रह, यीशु का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आमीन। सबको जय मसीह।